हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी ब्लॉगर्स में। आज हम आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, वो है मरीन सेफ्टी, बेसिक नॉलेज अबाउट मरीन सेफ्टी। इस वीडियो में हम जो जीवन रक्षक उपकरण के बारे में डिस्कस करेंगे वो समुद्री सुरक्षा के अलावा नदी में, तालाब में होने वाले कंस्ट्रक्शन जैसे कि ब्रिज निर्माण, डैम निर्माण और बंदरगाह इत्यादि कामों में, इनके अलावा और भी अन्य कामों में भी इन उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए हमारे वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मरीन सेफ्टी क्या है, मरीन में स्वयं की और दूसरों की सुरक्षा कैसे की जाती है, मरीन में जीवन रक्षक उपकरण क्या क्या हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, टॉपिक में जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक पर। मरीन सेफ्टी क्या है? तो दोस्तों, मरीन सेफ्टी यानी पानी में होने वाले काम या उससे संबंधित कामों जैसे बोट, शिप, कार्गो शिप, पोंटून, जेट्टी, फेरी और ब्रिज निर्माण आदि के अंतर्गत आती है। इन सभी कामों के सभी रूपों में रेगुलेशन, मैनेजमेंट और प्रौद्योगिक विकास के माध्यम से जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित होती है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सेफ्टी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाने वाले स्टैंडर्ड ओसा स्टैंडर्ड, यूके स्टैंडर्ड है। वैसे ही मरीन रिलेटेड सोलास स्टैंडर्ड है। तो दोस्तों, सोलास क्या है? समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए सोलास एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संधि है जो व्यापारी जहाज़ों के निर्माण, उपकरण और संचालन में न्यूनतम सुरक्षा मानक निर्धारित करता है। लाइफ सेविंग अप्लायंसेस यानी जीवन रक्षक वे उपकरण हैं जो समुद्र में मानव जीवन की रक्षा करते हैं। उपकरणों को इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी या सोलास कन्वेंशन के हिस्से के रूप में प्रलेखित किया गया है। हम यहाँ पर कुछ लाइफ सेविंग अप्लायंसेस के बारे में बात करेंगे जैसे कि लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, लाइफ लाइन्स, लाइफ राफ्ट, लाइफ बोट, इमर्शन सूट, इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग डिवाइस इत्यादि। तो चलते हैं दोस्तों, इन उपकरणों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं लाइफ जैकेट के बारे में। लाइफ जैकेट किसी व्यक्ति को पानी में तैरते रहने के लिए स्लीवलेस जैकेट है जिसे पहनकर हम पानी में डूबने से बच सकते हैं। यह मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, इन्फ्लेटेबल, दूसरा रिजिड। लाइफ जैकेट अधिकतर ऑरेंज कलर में होता है। ऑरेंज कलर पानी में आसानी से नजर आ जाता है। इसे ज्वलनशील पदार्थों के पास नहीं रखना चाहिए, ना ही इसके ऊपर किसी भी प्रकार का सामान रखना चाहिए। पहनने से पहले लाइफ जैकेट अच्छी तरह से चेक कर लें, कहीं से डैमेज ना हो। इसे पहनने का समय 1 मिनट है। हमें शुरुआत से ही 1 मिनट में पहनने की आदत डालनी चाहिए ताकि इमरजेंसी के समय इसका उपयोग करके दुर्घटनाओं से बच सकें। पूरी तरह से कंफर्टेबल फील होने के बाद पानी से 4 से 5 मीटर की ऊंचाई से कूदने की अनुमति होती है। 22 से 34 पाउंड यानी 10 से 15 केजी की उछाल वाली लाइफ जैकेट किसी भी तरह के परिस्थितियों में बेहतर काम करती है। अगला है लाइफ बॉय। यह एक गोल आकार का उपकरण है जो पानी में तैरता है और इसका उपयोग किसी व्यक्ति को डूबने से बचाने के लिए किया जाता है। इसका बाहरी डायमीटर 800 mm से अधिक नहीं होना चाहिए और भीतरी डायमीटर 400 mm से कम नहीं होना चाहिए। यह स्वाभाविक रूप से उछाल सामग्री का बना होता है। इसका भार 2.5 kg से कम नहीं होना चाहिए और ना ही 4 kg से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है लाइफ लाइन्स। लाइफ लाइन्स लाइफ बॉय से बंधी होती है। लाइफ लाइन्स यानी रस्सी की मोटाई 9.5 mm से कम नहीं होनी चाहिए और इसकी लंबाई लाइफ बॉय के बाहरी डायमीटर की लंबाई से 4 गुना या कम से कम 30 मीटर का होना चाहिए। रस्सी लाइफ बॉय के 4 छेदों में सुरक्षित होना चाहिए। कार्य क्षेत्र में लाइफ बॉय की कुल संख्या के आधे संख्या से कम नहीं सेल्फ इग्निटिंग लाइट लाइफ बॉय होना चाहिए। लाइफ बॉय में सेल्फ इग्निटिंग लाइट या सेल्फ स्मोक सिग्नल फिक्स होना चाहिए। लाइफ बॉय और लाइफ लाइन्स को इस तरह से फिक्स किया जाए जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से बचाव कार्य में उपयोग कर सके। दोस्तों, अगले नंबर पर है लाइफ राफ्ट। लाइफ राफ्ट यह एक आमतौर पर लकड़ी या एक इन्फ्लेटेबल सामग्री से बना होता है और पानी में मजबूत और लोगों द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। यह सामान्य रूप से सिमटने योग्य बना होता है। यह मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, इन्फ्लेटेबल और रिजिड लाइफ राफ्ट। तो दोस्तों, यह एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि एक लाइफ राफ्ट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जैसे ही रस्सी को खींचते हैं वैसे ही ये खुलकर स्वयं तैयार हो जाता है।
इसकी अधिकतर 25 व्यक्तियों की कैपेसिटी है। अगला नंबर है लाइफ बोट। लाइफ बोट को बड़े जहाज में समुद्र में उतारने के लिए तैयार किया जाता है। जो लोग खतरे में हैं या लोगों को बचाने के लिए जहाज पर रखी लाइफ बोट का उपयोग किया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ओपन लाइफ बोट, दूसरा है सेल्फ राइटिंग इंक्लोज लाइफ बोट, तीसरा है टोटली इंक्लोज लाइफ बोट। टोटली इंक्लोज को 3 अलग अलग सिस्टम में डिजाइन किया गया है। नंबर 1 पे है टोटली इंक्लोज विथ ए सेल्फ कंटेंट एयर सपोर्ट सिस्टम, दूसरा है टोटली इंक्लोज विथ ए फायर प्रोटेक्टेड लाइफ बोट, तीसरा है लाइफ बोट विथ स्प्रिंकलर। तो दोस्तों नेक्स्ट है रेस्क्यू बोट। इसका उपयोग बचाव कार्यों के दौरान सहायता और मुसीबत के समय नाविकों को बचाने के लिए किया जाता है। रेस्क्यू बोट में इन्फ्लेटेबल और लाइफ बोट का समावेश है। यह लंबाई में 3.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और 8.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और 5 बैठे व्यक्तियों और एक स्ट्रेचर पर लेटे व्यक्ति को ले जाने में सक्षम होता है। यह कम से कम 6 नॉट यानी 6 समुद्री मील्स की गति से चलने और कम से कम 4 घंटे की गति को बनाए रखने में सक्षम होता है। अगला है थर्मल प्रोटेक्टिव एड। यह एक एल्यूमिनेटेड पॉलीथीन सूट है। इसका मुख्य उद्देश्य पहनने वाले के शरीर से संवहन और वाष्पीकरण गर्मी के नुकसान को कम करता है। यह -30 डिग्री सेल्सियस से +20 डिग्री सेल्सियस तक हवा के तापमान में ठीक से काम करता है। अगला है इमर्सन सूट। यह विशेष प्रकार का वाटरप्रूफ ड्राई सूट है। इसका निर्माण इन्फ्लेटेबल सामग्री से किया जाता है। यह पहनने वाले को विशेष रूप से खुले समुद्र में डूबने या कूदने के बाद ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया से बचाता है। यह चेहरे के अलावा पूरे शरीर को कवर करता है। जब तक स्थायी रूप से संलग्न दस्ताने प्रदान नहीं किए जाते तब तक यह हाथों को भी कवर करता है। यह सूट पैरों में हवा को कम करने की व्यवस्था के साथ प्रदान किया जाता है। सूट पहनने वाले को पानी में 4.5 मीटर से कम ऊंचाई से कूदने की अनुमति है। अगले नंबर पर है इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग डिवाइस। इसका उपयोग खतरनाक स्थितियों जैसे आग, धुएं, जहरीली गैसों आदि से बचाता है। जैसे कि नाम में ही बताया गया है, इसका उपयोग उस स्थिति से तुरंत बचने के लिए किया जाता है जिससे व्यक्ति तेजी से अपने आसपास के वातावरण को खाली करने के लिए यानी दूषित वायु से बचने के लिए स्वनिहित संपीड़ित वायु उपकरण है। इसमें एक 600 लीटर 15 मिनट की अवधि की वायु क्षमता के साथ एक कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर होता है। अगला है मरीन एवाक्यूएशन सिस्टम। यह उपकरण जो आधुनिक यात्री जहाज़ों पर होता है जिसमें एक इन्फ्लेटेबल स्लाइड या एक प्लायन ढलान है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति जहाज से लाइव क्राफ्ट में आसानी से जा सकता है। अगला है एंटी एक्सपोजर सूट। इसका उपयोग रेस्क्यू बोट, क्रूज और मरीन एवैक्यूएशन टीमों के लिए बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कलर ऑरेंज है जो आसानी से दिखाई देता है। एंटी एक्सपोजर सूट का निर्माण वाटरप्रूफ सामग्री से बना होता है जो कि 2 सेकंड तक आग में पूरी तरह से लिपटे रहने के बाद भी जलता या पिघलता नहीं है। अगले नंबर पे है रॉकेट पैराशूट फ्लेयर्स। रॉकेट पैराशूट फ्लेयर्स बोटिंग सेफ्टी का एक अभिन्न हिस्सा है। इमरजेंसी सिचुएशन में ये आपको बचाने में सहायता कर सकता है। पैराशूट फ्लेयर्स संभावित रेस्क्यू क्राफ्ट और अलर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। पैराशूट फ्लेयर्स को जहां से रॉकेट को छोड़ते हैं वहां से 300 मीटर के रेडियस पर फ्लेयर्स दिखाई देता है। अगला है हैंड फ्लेयर्स। हैंड फ्लेयर्स दोस्तों एक छोटी बेलनाकार स्टिक है जो एक्टिवेट होने पर बिना विस्फोट के एक तेजी से लाल धुआं या प्रकाश पैदा करता है। अगला है दोस्तों बुओयंट स्मोक सिग्नल। दोस्तों बुओयंट स्मोक सिग्नल दिन में एक खतरे का संकेत देता है।
इसका इस्तेमाल जहाज़ों, लाइफ बोट और लाइफ क्राफ्ट पर किया जाता है। यह जंग प्रतिरोधी स्टील से बना होता है। यह स्पष्ट और सरल निर्देशों का वहन करता है, जिससे सिग्नल का उपयोग करना बहुत आसान हो जाता है। यह ध्यान आकर्षित करने के लिए तुरंत धुएं को छोड़ता है। अगला है दोस्तों इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बीकन्स। एक इमरजेंसी स्थिति का संकेत है। रेडियो बीकन्स का उपयोग इमरजेंसी सिचुएशन में ढूंढने और बचाने की सेवाओं को अलर्ट करने के लिए किया जाता है। यह मूल रूप से रेस्क्यू सैटेलाइट सिस्टम का ट्रांसमीटर ऑपरेशन है। जब इसे स्थापित किया जाता है तो इसे स्वतंत्र रूप से तैरने में सक्षम होने के लिए तैनात किया जाता है और जहाज डूबने की स्थिति में यह स्वचालित रूप से एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और किसी भी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।